Hello students, let's see this question. The question says the equilibrium 2Cu plus 1. ये जो 1 ऊपर लिखा है मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है 1 है +1. Changing into copper 0 plus copper 2 positive oxidation state in aqueous medium at 25 degrees Celsius shifts towards the left in the presence of which anion. यहाँ पे 4 anions दे रखे हैं. आपको कह रहे हैं कि ये जो इक्विलिब्रिया है इस इक्विलिब्रिया में कॉपर +1 चेंज हो रहा है किसमें कॉपर 0 में और कॉपर 2 पॉजिटिव में. ठीक है, सो कह रहे हैं कि किस एनायन की प्रेजेंस में ये जो इक्विलिब्रिया है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा. लेफ्ट में शिफ्ट होगा यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा. सो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो चेंज होना चाहिए किसमें कॉपर 1 पॉजिटिव में. ठीक है, ये तो क्या है आपका मेटल बन चुका है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मेटल में कन्वर्ट हो गया है. तो एक्वस मीडियम के अंदर क्या बचा हुआ है, सिर्फ कॉपर +1 बचा है और कॉपर +2 बचा है. यानी कि ये रिएक्शन होनी चाहिए. ये रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन. रिडक्शन यानी कि कोई एनायन जो रिडक्शन कॉज कर सके, +2 से +1 में जा रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए. सो अब जो भी एनायन होगा उसमें वो एटम जो रिड्यूस करने का काम करेगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिडक्शन करेगा ना तो रिड्यूसिंग एजेंट हमें ढूंढना है. रिड्यूसिंग एजेंट, हमें रिड्यूसिंग एजेंट देना है. तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट में जो अटैकिंग जो एक्टिव एटम होगा उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. अब आप नाइट्रेट में देखो NO3 नेगेटिव, इसके अंदर इसके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आपका हो जाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब यहाँ पे अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो इंक्रीज तो नहीं हो सकता ना, +5 से +6 तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया. अब क्लोराइड में देखो, क्लोराइड का यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्लोराइड की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 में कन्वर्ट हो सकता है, या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके +7 में जा सकता है. यानी कि -1 से +7 इसका इंक्रीमेंट हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ये पॉसिबल आंसर है हमारा. ठीक है, SCN नेगेटिव का मतलब होता है कुछ ऐसा, कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, थायोसाइनेट आयन है ना ये. तो यहाँ पर आप देखोगे सल्फर के ऊपर -1 का चार्ज है. सल्फर की जो वैलेंस शेल होती है उसके अंदर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना, तो -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है. या ये हो सकता है कि भाई सल्फर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके +6 में चले जाए. ठीक है, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका रेंज -2 से +6 तक है. अगर ये -1 में है तो इसका +6 पे जाने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इंक्रीज हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है. इसी तरीके से अगर मैं साइनाइड में देखूं तो साइनाइड में आपका कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होगा और कार्बन पे -1 का चार्ज होगा. ठीक है, यही होगा साइनाइड. तो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो या तो ये कर सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आ जाए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाए. तो अभी फिलहाल जो कार्बन है CN नेगेटिव के अंदर उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि वो -1 से +4 जाने के लिए केपेबल है, यानी कि इंक्रीज हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये भी बिहेव कर सकता है. तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शंस करेक्ट है, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो इस इक्विलिब्रिया को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराएगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देगा. I hope you understood this question really very well. Thank you.